मनुष्य कहता है मैंने ये तो नहीं मांगा था, मैंने तो ये मांगा था। लेकिन कृपा ये नहीं देखती कि तूने मांगा क्या था, तू लायक किसके था, क्या तेरे लिए जरूरी था। अब मांगने को तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। ये जो बहू आई है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान इसको भगा दो। अब भगवान तुम्हारे अकेले का थोड़ी है, उस बेचारी लड़की का भी तो है, वो भी मना रही है। वो नहीं भागने की, भगवान से कह रही है भगवान मैं भागू नहीं। तो भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, क्या करूं। वो नहीं मिलता यहाँ जो हम मांगते हैं, वो मिलता है यहाँ जो जरूरी है। एक दिन एक भक्त भगवान से बोला आप क्या करते हो। तो भगवान बोले कुछ नहीं। तो मैं आपकी जगह आज बैठ जाऊं। बैठ जा, पर देख कुछ बोलियो मत, जैसे मैं पत्थर की तरह चुपचाप बैठे रहता हूं ना, बिल्कुल पत्थर की तरह से चुपचाप बैठे रहियो, कुछ मत बोलियो। ठीक है नहीं बोलूंगा, पक्का ना, पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है भगवान बोले आज मैं छुट्टी पर हूं, तू बैठ जा। तो वो भगत बैठ गया। लोग मंदिर में आ रहे थे। एक भगत मंदिर में आया, भगवान गरीबी ने हद पार कर दी है, घर में खाने को कुछ नहीं है, लड़का स्कूल से निकाला जाएगा आज, अगर आज फीस नहीं भरी तो वो एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। और कितना प्रयास कर रहा हूं, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 रोटी कमा पाता हूं, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हूं। ऐसे प्रार्थना कर रहा था, वहीं कोने में बैठा था। उसे एक प्रणाम करके चला तो एक पर्स दिखाई दिया, वो पैसों से भरा हुआ पर्स था। उसमें खूब सारे पैसे थे। उसने कहा भगवान आपने तो गजब कर दिया, इतने पैसे में तो पूरे साल की फीस भर जाएगी लड़के की। वो तो खुशी खुशी उस पर्स को लेके चला गया। अब भगत ने सोचा ये तो चोरी है, पर भगवान ने कहा कुछ बोलियो मत। अब मैं क्या बोलूं। इतने में जो अमीर आदमी जिसका पर्स गिरा था, वो अपना पर्स ढूंढने लगा। वो अपना पर्स ढूंढते ढूंढते मंदिर में आया कि यहाँ मंदिर में एक आदमी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु परदेश जा रहा हूँ, पानी के जहाज से जा रहा हूँ, जीवन मौत दांव पर लगी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लंबी यात्रा है, 4 पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन इतने में तो वो अमीर आदमी आया, मेरा पर्स यहीं गिरा था, इसी ने लिया होगा, ऐसे करके उसको पकड़वा दिया पुलिस से। अब भगत से नहीं रहा गया, उसने तो बोल दिया, उसने कहा कि ये सब तो गलत हो रहा है मंदिर में, पर्स इसने नहीं लिया, उस गरीब आदमी ने लिया जो इससे पहले आया था। जिसने पर्स लिया था वो पकड़ा गया, जिसका पर्स था उसके पैसे मिल गए, वो अपना पानी के जहाज से चला गया। भगवान सांझ को आए और कैसा रहा दिन। सब अच्छा था, पर अगर आज मैं चुप रहता तो सब गड़बड़ हो जाती। मैंने सब ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया तूने? जो जो सही था वही वही किया। तो भगवान बोले तुझे पता है सही क्या होता है? ये जो आदमी
पकड़ा जा रहा था, ये अगर आज जेल में चला जाता तो ये पानी के जहाज में आज नहीं जाता, और आज अगर ये पानी के जहाज में नहीं जाता तो ये जहाज डूबने वाला है, इसमें ये मरता नहीं। और जिसको तूने पकड़वाया है उसके लड़के की साल भर फीस भर जाती, उसका आज स्कूल से निकाला हो गया, और ये धनी आदमी, इसका इस पर्स खोने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये तो बहुत धनी है, इतने पैसे खोने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता था। पर इन दो का काम ठीक हो जाता तो चुप रहता ना, तो सब ठीक हो जाता। तूने बोलकर सब खराब कर लिया। तो भगत बोला, ऐसे होता है क्या? भगवान बोले, हाँ ऐसे ही होता है, तभी तो मैं इस सृष्टि को चुप रहकर चलाता हूँ। मेरी लाठी की आवाज नहीं होती, कोई मुझे बुरा कहता है, कोई मुझे भला कहता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे धन्यवाद कहता है। न मेरे देने वाले हाथ दिखते हैं किसी को, न मेरी पड़ने वाली लाठी दिखती है किसी को। ऐसे ही तो चलाता हूँ मैं दुनिया को।